खबर में बात अब ओडिशा की। ओडिशा के कंधमाल जिले का कलिंग घाट इन दिनों भूस्खलन की वजह से खतरे का इलाका बन गया है। भारी बारिश के बाद घाट पर 7 दिनों में दूसरी बार बड़ा भूस्खलन हुआ। इससे मरम्मत और बहाली का काम ठप पड़ गया। इससे पहले 16 सितंबर को भीषण भूस्खलन ने नेशनल हाईवे 157 पर यातायात रोक दिया था। उस समय प्रशासन ने सड़क को बंद कर मरम्मत शुरू कर दी थी और उम्मीद जताई थी कि 15 दिन में काम पूरा हो जाएगा, लेकिन उसी जगह पर दोबारा भूस्खलन ने सभी कोशिशों पर पानी फेर दिया। पहाड़ से बड़ी बड़ी चट्टानें गिरने का दृश्य भयावह रहा। गनीमत ये रही कि ना तो किसी की जान गई और ना ही काम में लगे वाहनों को नुकसान पहुंचा। हालांकि निर्माण सामग्री बह गई और बहाली का काम प्रभावित हुआ। हालात को देखते हुए प्रशासन और पुलिस सतर्क हैं, लेकिन ये घटना साफ इशारा कर रही है कि ओडिशा के पहाड़ी इलाके अब भूस्खलन की नई चिंता बनती जा रहे हैं। ये चेतावनी है कि प्राकृतिक आपदाएं कहीं भी और कभी भी भयावह रूप ले सकती है। इसी पर और अधिक जानकारी के साथ मेरे सहयोगी अरुण मोहंती जुड़ चुके हैं। अरुण, बताइए कि फिलहाल अभी ओडिशा में भूस्खलन के बाद क्या क्या जो है नुकसान पहुंचा है, क्या क्या अपडेट है? जैसे कि 157 राजमार्ग पर जिसे भूस्खलन हुआ तो उसमें नुकसान तो कोई जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन पूरी तरह का बाधित हो गया है। यातायात जो है पूरी तरह बाधित हो गया है। जैसे अगर देखा जाए तो ये पहला नहीं है, उससे पहले कोरापुट में भी हुआ था, गजपति जिले में भी हुआ था और कंधमाल जिले में ये भी हुआ है। तो उसी को लेके पता चलता है जैसे कि 2 महीने से लगातार बारिश होता रहा है उड़ीसा में और एक के बाद एक का भूस्खलन का जो नतीजा सामने आ रहा है, ये बहुत डरावनी का बात है। ऐसे अभी जैसे कंधमाल में जिस तरह का भूस्खलन हुआ, अगर हम उत्तर उड़ीसा को देखें तो वही उसी ढांचा से ही हुआ है, तो उसको लेकर डर जैसा माहौल पैदा हो गया है। जी, तो ये बताइए कि इसके पहले क्या भूस्खलन हुआ था? जैसा कि अभी मैं खबरों में बता भी रही थी कि इसके पहले भी भूस्खलन हुआ था और इस तरह की जो घटनाएं हैं इस बार निकलकर सामने आ रही है, तो क्या इसके पहले भी हुआ था? क्या इस साल की तुलना में अगर हम बात करें तो पिछले साल क्या ऐसे भूस्खलन हुआ था जिसमें कि नहीं, इस साल ही भूस्खलन देखने में मिल रहा है। उससे पहले अगर हम देखें तो उड़ीसा में इस तरह का भयावह भूस्खलन जो है देखने नहीं मिल रहा था। जो माइंस एरिया था वहीं पे कहीं कहीं जगह पर भूस्खलन हो रहा था, लेकिन ऐसे जो है कि राजमार्ग पर और पहाड़ी इलाकों में इस तरह का भूस्खलन पहले देखने नहीं मिला था। और ये इससे पहले भी जो गजपति में हुआ था उससे कुछ जानमाल का भी नुकसान हुआ था, लेकिन जो कंधमाल हुआ है उसे कोई नुकसान अभी तक सामने नहीं आया। लेकिन सबसे बड़ा बात है कि जो प्रशासन है जो 15 दिन में काम खत्म करने का जो टारगेट लिया था उसी में बाधा पहुंचा है। जी, फिलहाल अभी कलिंग घाट का हाल किस तरह से है ये भी बताइए अरुण। जी अरुण, ये बताइए कि कलिंग घाट में फिलहाल अभी स्थिति कैसी बनी हुई है? देखिए, अभी ये होने के बाद जो सरकारी अधिकारियां हैं वो लोग मौके पर पहुंच के उसका जायजा ले रहे हैं। और दूसरा बात है कि पूरा आवाजाही बंद कर दिया गया है, जो कि दूसरे डाइवर्सन देके जा रहे हैं। लेकिन अभी जो है स्थिति को सुधरने में ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो 15 दिन का बात था, जो 16 दिसंबर इसी महीने का 16 तारीख जो हुआ था, अभी जो दोबारा हुआ तो उसके लेके ये तो जो कार्य का समापन का जो टाइम लिमिट था वो थोड़ा बढ़ जाएगा, लेकिन हो जाएगा। जी अरुण, ये बताइए कि वहां के स्थानीय लोगों को क्या कुछ दिक्कतें हो रही हैं और साथ ही ये भी बताइए कि प्रशासन की तरफ से क्या कुछ वहां पर जो है स्थानीय लोगों के लिए किया जा रहा है इस तरह के नुकसान होने के बाद, क्या कुछ जानकारी है इस पर? नहीं, स्थानीय लोग का जो है कि उसी में अगर हम गंजाम से कंधमाल जाएंगे तो जो 70 किलोमीटर का जो दूरी अभी लोगों को ये 140 से 150 किलोमीटर का दूरी तय करना पड़ता है। तो वही सिर्फ परेशानियां है लोगों को। और दूसरा बात है जो कि ये जो NH है
पूरे गंजाम से लेके उड़ीसा से लेके छत्तीसगढ़ रायपुर तक ये जो जाता है उसी में भी बहुत बाधित होता है आवाजाही में, क्योंकि 130-140 किलोमीटर ज्यादा दूरी तय करना पड़ता है। और प्रशासन का जो है वो किसी भी हालत में किस तरह जल्दी से जल्दी उसको निपटाया जाए, उसी में प्रशासन जुड़ा हुआ है। जी ठीक है अरुण जी, बहुत धन्यवाद, आपने जानकारी दी। तो देखिए किस तरह से कलिंग घाट पर प्रकृति का कहर लगातार जारी है। भूस्खलन से एक बार फिर से मरम्मत का काम रुक गया। 7 दिन में इस तरह की दूसरी आफत देखने को मिल रही है।